नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के आरोपों की, जो पिछले कई महीनों से लगा रहे हैं। मुद्दा उन्होंने उठाया वोट चोरी का। वास्तविक मुद्दा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का। मुझको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एक सही बात को गलत तरीके से उठाया है, और जो बात वो कहना चाहते हैं वो तो किसी भी तरह से सही नहीं है, या यूं कह लें कि सच नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात इस पे करते हैं कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है। मैं राहुल गांधी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आखिरी में थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं। तो पहली चीज ये है कि वोटर लिस्ट तैयार कैसे होती है। सभी लोग जानते हैं, सभी के क्षेत्रों में बीएलओ आते हैं, लेकिन क्या जो बीएलओ हैं वो घर घर जाते हैं? उनकी जिम्मेदारी है घर घर जाना, लेकिन क्या वास्तव में वो घर घर जाते हैं? मुझे लगता है चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, कहीं पर भी बीएलओ घर घर नहीं जाते। बीएलओ आमतौर पर करते ये हैं कि वो किसी क्षेत्र में, मान लीजिए किसी एक बूथ की जिसकी उसके पास जिम्मेदारी है, उस बूथ पर जो भी वोटर्स हैं, उन वोटर्स के क्षेत्र में जाकर के वो किसी एक जगह पर बैठ जाते हैं, और कुछ लोगों के माध्यम से वो घरों में सूचनाएं दे देते हैं कि भाई फला जगह पर बीएलओ आए हैं, नए वोट बन रहे हैं या वोट में करेक्शन हो रहा है, जो भी चीज है, जो भी होना होता है वो वहां पर बैठकर करते हैं। तो पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग जानबूझकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करता है, यह तथ्य गलत है। जो बीएलओ होते हैं या जो बीएलओ के ऊपर जो इंचार्ज होते हैं, वो कोई घर घर नहीं जाते। मैं स्वयं इस चीज का भुक्तभोगी हूं। अगर आप ऑनलाइन वोट बनवा रहे हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो उस स्थिति में चूंकि आपको फोन नंबर डालना ही होता है, अब तो आधार भी आमतौर पे लोग लगा ही देते हैं, तो आपके पास बीएलओ का फोन आता है। आप कहाँ पे रहते हैं, कौन सी गली है, किसके घर के पास रहते हैं, मकान नंबर आपका क्या है, जाहिर सी बात जो आपने डाला होगा वही आप बताएंगे। ये उनकी प्रक्रिया होती है। आप यूं मान के चलिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है नए वोट के लिए या वोट ट्रांसफर के लिए, उनमें से 90% केसेस में बीएलओ आपके घर तक नहीं आता। चुनाव आयोग कुछ भी कहता रहे, लेकिन वास्तविकता यही है। हाँ, अगर चुनाव आयोग इसमें कोई वीडियोग्राफी वाली चीज कर दे, कि कंपलसरी कर दे कि आप वहां गए उसकी वीडियोग्राफी हमको करके दिखाइए, तब तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो वो फोन पे वेरिफिकेशन कर लेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो आपका वोट अप्रूव कर देगा, अगर वो सेटिस्फाई फोन पे नहीं है तो वो आपके वोट को डिसअप्रूव कर देगा। इस तरीके से वोटर लिस्ट बनती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसके अलावा जो ऑफलाइन बनती है, ऑफलाइन मीन्स कि जहां पे वो लोग बीएलओ आकर के किसी जगह पे बैठते हैं, वहां पे फॉर्म 6 आपको भर के देना होता है। वहां पे स्थिति ये रहती है कि आप भरते हैं कुछ, और जब आपके पास पीपीआईसी नंबर या जिसे वोटर कार्ड कहते हैं, जब वोटर कार्ड आपके पास आता है तो उसमें लिखा मिलता है कुछ। मान लीजिए मैंने अपना नाम भरा आलोक कुमार पाल, तो उसमें हो सकता है कि सिर्फ आलोक लिख के आ जाए, आलोक कुमार लिख के आ जाए, आलोक पाल लिख के आ जाए, आलोक कुमार पाल लिख के आए। इस बात की संभावना मुश्किल से 25% रहती है, अगर आपने वहां पर जाकर के फॉर्म भरा है तो। क्योंकि जो आदमी डेटा फीड करता है वो पूरा नाम डालना ही नहीं चाहता। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये आपकी आइडेंटिटी है या क्या है। आप पुराने वोटर कार्ड जिन लोगों के पास होंगे उनको उठा के देख लीजिए, किसी का नाम पूरा नहीं मिलेगा, किसी का नाम पूरा नहीं होगा, किसी के पिता का नाम पूरा नहीं होगा, किसी के एड्रेस में गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो ये समस्या वोटर लिस्ट में हमेशा से रही है, आज कोई नई नहीं हो गई है। इसके बाद दूसरी चीज आती है
कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वोट चोरी का, तो वोट चोरी थोड़ा अलग मसला है। भाई वोट चोरी कैसे होता है? वोट चोरी होता है जब मेरा वोट कोई दूसरा डाला है, उसको आप वोट चोरी कहेंगे। या एक आदमी एक से ज्यादा बार मतदान करके आए, उसको आप वोट चोरी कहेंगे। या कोई मतदान करने जाए ही ना और पोलिंग बूथ पर जो निर्वाचन के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं वो और वहां पर बैठे जो पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो मिल करके वोट डाल लें। और ऐसा होता है, कई बार होता है। जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं वो जानते हैं। अब थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत होता था। और अभी भी जो चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं, तो बैलेट पेपर पर होने वाले चुनाव में अभी भी जब वोटिंग खत्म होने का समय आता है तो शायद ही कोई बूथ ऐसा होता होगा जहां 10-10, 5-5 वोट लोग न डाल लेते हो और बेवजह डालते हैं। ये होता है कि 5 तुम डाल लो, 5 तुम डाल लो, 5 तुम डाल लो, और वहां 4 एजेंट बैठे हो, तुम चारों 5-5 डाल लो या 10-10 डाल लो। ये तक स्थिति होती है। ये आंखों देखी बता रहा हूं, मैंने बूथ लेवल एजेंट के रूप में काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले बहुत ज्यादा होता था, अब विधानसभा लोकसभा में शायद बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब मसला आ जाता है ईवीएम का। ईवीएम में आप ये कर नहीं सकते। बैलेट पेपर में ये होता था कि 5-5 बैलेट पेपर या 10-10 बैलेट पेपर उठा लिए और उठाया मोहर, फटाफट फटाफट ठोका और 1 मिनट के अंदर काम हो गया। ईवीएम में नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम में आप 1 मिनट में मुश्किल से 3 वोट डाल सकते हैं। तो वहां पे थोड़ी कठिनाई हो गई। तो वोट चोरी को लेकर के पहले राहुल गांधी ने ईवीएम का मसला उठाया, जब वो फेल हो गया तो अब वो वोटर लिस्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर के एक बात कही। सबने उनकी कॉन्फ्रेंस देखी होगी और उसमें जो उन्होंने बातें कही वो भी देखी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो उसी वोटर लिस्ट को लेकर के कह रहे हैं जिस वोटर लिस्ट से हरियाणा में चुनाव हुआ था? क्योंकि हरियाणा का चुनाव हुए लगभग 1 साल होने को आ गया। चुनाव आयोग हर 3 महीने में वोटर लिस्ट अपडेट करता है। हर 3 महीने में जो नए वोटर उसमें जुड़ते हैं या जो ट्रांसफर होते हैं उनको अपडेट किया जाता है और अपडेट करने के बाद नई लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो वोटर लिस्ट राहुल गांधी लेकर के आए हैं ये वही वोटर लिस्ट है जिससे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे? दूसरी बात कि अपडेशन का ऐसा होता है कि मेरे लड़के का वोट बनना था, ऑनलाइन अप्लाई किया, बीएलओ ने उसे डिसअप्रूव कर दिया। इसके बाद ये पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, माफ कीजिए विधानसभा चुनाव से पहले, ये 22 वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोट बन रहे थे, बीएलओ आकर के बैठे हुए थे, पता चला कि फला जगह पे वो बैठ करके ये काम कर रहे हैं। फोन आया था हमारे पास, क्योंकि मेरा वोट था, वेरिफिकेशन भी वो कर रहे थे। तो मैं गया अपना वेरिफिकेशन कराने और उसके लिए नया वोट बनवाने। उसको लेकर के गया, फॉर्म भरा, फॉर्म भर के फोटो पेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, वोट बन गया। उस पे जो फोटो लगा हुआ था वो किसी और का था। अब हुआ ये कि फॉर्म पे जो आप फोटो चिपकाते हैं वो कई बार छूट जाता है। उनको तो आपने फोटो लगा के रखा, उन्होंने फॉर्म रख दिया, उसमें चिपका नहीं चिपका, ऊंचा नीचा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। तो उसमें हुआ ये कि 2 लोगों ने वोट के लिए अप्लाई किया होगा, अंदाज में बता रहा हूं। 2 का फोटो उखड़ गया, किसी और का फोटो मेरे लड़के के फॉर्म में उन्होंने पेस्ट कर दिया और मेरे लड़के का फोटो उसके में कर दिया होगा। तो जब वोटर आईडी कार्ड बन के आया तो उसमें फोटो गलत था। इसके बाद उसमें हमने ऑनलाइन करेक्शन करवाया, सेम ईपीआईसी पे नया वोटर कार्ड बन के आया, फोटो चेंज हो गया। तो जब
मेरे जैसा आम आदमी ये काम ऑनलाइन करवा सकता है, तो क्या यही काम राहुल गांधी की टीम फर्जी तरीके से नहीं कर सकती? अगर उनको इस मुद्दे को उठाना ही था कि एक फोटो लगी हुई है 22 जगह, 200 जगह, या 200 फोटो ब्लर हैं, नाम सेम है, या नाम चेंज हुए हैं, फोटो सेम है, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि ये चीजें चुनाव खत्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं करवाई गई हैं? और अगर आप चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग की अपनी कोई टीम होती नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी, जिसमें लेखपाल होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये लोग जो है बीएलओ के रूप में काम कर रहे होते हैं। जो वो वेरीफाई करके दे देंगे वो चुनाव आयोग मान लेता है। तो जो प्राइमरली अप्रूव करने वाला है उसकी जिम्मेदारी कितनी है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह सबसे पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में वास्तव में आप सुधार चाहते हैं तो, और अगर ऐसा ही चलना है जैसा हमेशा चलता आ रहा है, तो फिर तो यही होता रहेगा, वोटर लिस्ट कभी साफ सुथरी हो ही नहीं सकती। अब बात आ जाती है एसआईआर की। अब ये एसआईआर लगभग 21 साल बाद हो रहा है। आमतौर पे होता यह है कि जो वोटर लिस्ट तैयार होती है उसमें नए वोट जुड़ते रहते हैं, वोट ट्रांसफर जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार आदमी अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराता है और नई जगह पे पहुंचता है, वहां भी अपना वोट बनवा लेता है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं जो ये निर्धारित कर दें कि आपका वोट पहले से किसी जगह पे है सिवाय फोटो के। और फोटोज आमतौर पे आज आपने खिंचाया है और आज के 5 साल पहले खिंचाया है, खासतौर से कम उम्र के लोगों में, तो उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। तो वो मतलब करोड़ों लोगों में उसकी पहचान करना बड़ा कठिन चीज हो जाती है। कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो जिसका एक पर्टिकुलर नंबर होता हो, जैसे आधार है, उस तरह का कुछ हो, तब तो एक बार ये संभव है कि अगर कोई आदमी किसी नई जगह पे वोट बनवा रहा है तो उसका पुराना वोट अपनी जगह अपने आप कट जाए, नहीं तो ये बड़ा कठिन चीज है। तो ऐसा बहुत बार होता है, लोग माइग्रेट करते रहते हैं। मेरा खुद का वोट पहले कन्नौज लोकसभा में हुआ करता था, अब कानपुर क्या बल्कि अकबरपुर में है। कानपुर देहात की जो देहात और शहर को मिला करके जो सीट है उसमें है। मैंने वोट ट्रांसफर कराया, कन्नौज वाले को कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, वो 3 साल तक कैंसिल नहीं हुआ। 3 साल में मैंने 3 बार एप्लीकेशन दिया, तब जाके वोट कैंसिल हुआ। तो ये परिस्थितियां वोटर लिस्ट में बनी रहती हैं। एसआईआर में ये हो रहा है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है जिसमें ऐसे लोगों के नाम हैं जो माइग्रेट कर गए हैं, या जिनकी डेथ हो गई है, या जिनके वोट गलत तरीके से वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो गए हैं, जिनके नाम सम्मिलित हो गए हैं, उनको हटाया जाना है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि जितनी साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार हो सके उतनी कर ली जाए। तो अब इसका भी विरोध हो रहा है। अब कह रहे हैं नहीं, ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सम्मिलित कर रहे, वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सम्मिलित कर रहे, आप एसआईआर क्यों करा रहे हो? एक तरफ आपको तकलीफ है कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है, और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट जो है वो क्लियर भी ना करी जाए। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो वोटर लिस्ट क्लियर होगी या गड़बड़ होगी। तो राहुल गांधी का तो खैर मसला ही अलग है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता, वो खुद नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या निकलेगा। तो एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रहा है उसमें कोई गलत चीज नहीं है। नागरिकता की वेरिफिकेशन के लिए अगर वो कुछ लोगों से कुछ प्रमाण मांग रहा है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। जिन लोगों के वोट पहले से चले आ रहे हैं, 2004 के पहले से हैं, उनसे तो मांग नहीं रहा। जिनके वोट 2004 के बाद ऐड हुए हैं उनसे वो नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। नागरिकता के प्रमाण पत्र में अगर किसी के पेरेंट्स का वोट पहले से है पूरे भारत में कहीं भी, तो उसे भारत का नागरिक माना जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? अब कोई आदमी मान लीजिए 50 साल की उम्र का या 40 साल की उम्र का अचानक रजिस्ट्रेशन कराता है 2015 में,
कि अभी तक मेरा वोट नहीं था, अब मेरा वोट होना चाहिए। तो भाई 20 साल तक आप क्या कर रहे थे? 20-22 साल तक, 18 साल के बाद वोट बन जाता है। अगर आपने उस समय नहीं करवाया तो अब आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो मेरा वोट नहीं था, वो तो ठीक है, मेरे माता पिता का भी नहीं था। तो भाई मान लिया आपके माता पिता ने भी नहीं बनवाया हो, मान लिया, तो कम से कम आप इस देश के नागरिक हैं, उसका कोई तो प्रमाण होना चाहिए। आप कहां के मूल निवासी हैं, या आप किसी अन्य स्टेट से आए हैं, उसका प्रमाण पत्र दीजिए। लेकिन अगर आप किसी अन्य देश से आए हैं तो आप कम से कम भारत का तो कोई प्रमाण पत्र दे नहीं सकते। तो ये राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित कर लीजिए जो फर्जी तरीके से लगातार बनाए जा रहे हैं। आधार को लेकर के उनका बहुत ज्यादा रिजर्वेशन था कि आधार को सम्मिलित किया जाए। चुनाव आयोग ने आधार को पहचान के रूप में सम्मिलित कर लिया, लेकिन नागरिकता के रूप में वो सम्मिलित करने को तैयार नहीं है। और आधार के जो आधार का एक्ट आया था उसमें ही ये बात थी कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो आपकी पहचान का प्रमाण पत्र है। तो केवल पहचान के प्रमाण पत्र से तो आपका वोट बनने से रहा। तो नागरिकता के लिए आपको कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा। आप क्या शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। जब आप पहले से लापरवाह थे तो अब आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इसमें कहीं कोई गलत चीज नहीं है। एसआईआर होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने, मुझे सही जानकारी नहीं है कि ऐसा किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए कि अब तो डिजिटल एज है, तो डिजिटल एज में तो ये कर ही सकते हैं कि बीएलओ को हर उस घर तक जाना चाहिए जहां पे कोई व्यक्ति रह रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी कठिन चीज है, क्योंकि बीएलओ एक जगह कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। उनको समय दिया जाता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, कितने दिन में काम निपटाना है, और वो काम निपटाते हैं मुश्किल से 5 या 6 दिन में। बाकी समय वो छुट्टियां काटते हैं, भत्ते उठाते हैं जो उनको मिलते हैं उसके, वो कहीं नहीं जाते। तो चुनाव आयोग को इस पर निश्चित रूप से सख्त होना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी इस पर सक्रिय होना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, उनकी अनर्गल बयानबाजी का तो कोई उपाय है नहीं। भाई उल्टा सीधा किसी को कुछ भी बोलना हो कभी भी बोल दो। आज की वार्ता में इतना ही। एसआईआर कई राज्यों में चल रहा है। जो लोग अपने वोट को लेकर के सशंकित हों, वो कृपया एसआईआर के बारे में जानकारी रखें और अपना वोट वोटर लिस्ट में सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।